नाजरीन आदाब, मुनसिफ टी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तैयारा हादसे में हलाक महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की बारामती में अदा की जा रही आखिरी रस्मात। अहले खाना, सियासी व समाजी लीडर्स ने पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से की मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग के अहम पहलुओं पर डाली रोशनी। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मेदारम में बाइक चलाकर अवामी सहूलियात का लिया जायजा। भक्तों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने का दिया हुक्म। सरकारी जमीन की यूनिवर्सिटी मुंतकिली के खिलाफ वाईसीपी का एहतजाज। मामले की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। नंदियाल सेक्रेटरीट के डिजिटल असिस्टेंट ने खुदकुशी की कोशिश की। शदीद जख्मी हालात में नंदियाल अस्पताल में किया गया भर्ती। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात की। बिजनेस स्कूल में ज़्यादातर हिंदुस्तानी तलबा हैं, जिन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अपने बिजनेस स्कूल में मदवा किया, जिसके बाद वजीर आला ने अपनी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाल कर तलबा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वजीर आला ने तलबा के करियर के रास्तों और चैलेंजेस को समझा और मुख्तलिफ पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। साथ ही अपने कामयाबी के उसूल भी शेयर किए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग के अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हुए तलबा से खिताब किया। वजीर आला ने तलबा से अपने नेटवर्क और सलाहियतों को भारत की तरक्की में अहम हिस्सा अदा करने पर जोर दिया। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कल आधी रात मेदारम का दौरा किया। वो अपने अहले खाना के साथ मेदारम पहुंचे, जहां उन्होंने समका सरलम्मा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर और उसके अहाते में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी और भक्तों के लिए किए गए इंतजामात से मुतालिक तफसीलात हासिल की और बेहतर से बेहतर इंतजामात करने का हुक्म दिया। इस मौके पर वज़ीर ने आवाम से कहा कि मंदिरों की हिफाजत और रूहानी वरसे को फ़रोग़ देना रियासती हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अहले खाना के साथ ये 2 रोज़ा वज़ीर के लिए ना सिर्फ मजहबी अहमियत रखता था, बल्कि अवामी राब्ते का भी मौका फराहम किया। मुकामी लोगों और मंदिर के मुंतज़मीन ने वज़ीर और उनके अहले खाना को खुशामदीद कहा और कहा कि वज़ीर के इस दौरे से मंदिर की रौनक और अवाम की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ेगी। आज सुबह रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने मेदारम में बाइक चलाते हुए इलाके में अवाम को फराहम की गई सहूलियात। रियासती वजीर ने इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए अनोखा तरीक़ा अपनाया। इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने गलियों में जाकर भक्तों की सहूलियात का जायज़ा लिया और अवाम के साथ खुल मिल गए। लोगों के साथ मिलकर अवामी मुकाम पर चाय पी ली। रियासती वजीर ने भक्तों की खिदमत में कोई कसर बाकी ना रखने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। Slow down, go. Yes, prepare. विशाखा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की ज़मीन की मुंतकिली की तजवीज़ पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। जीवीएमसी के दायरा कार में शामिल 54.79 एकड़ सरकारी ज़मीन को गीतम यूनिवर्सिटी को बाकायदा देने की तजवीज़ पर पार्टी ने शदीद मुखालिफत की है। पार्टी ने मुतालबा किया है कि 30 जनवरी को होने वाले जीवीएमसी कौंसिल इजलास में इस एजेंडे को वापस लिया जाए। निजी होटल में मुनक्किदा मीटिंग में अपोजिशन लीडर बी सत्यनारायण, साबिक वज़रा गुद्दीवड़ा, अमरनाथ व दिगर ने शिरकत की और कहा कि ये 5,000 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी ज़मीन को हड़पने की साजिश है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि 30 जनवरी को गांधी मुजस्सिमे के मुकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा और कौंसिल इजलास के अंदर और बाहर भी मुजाहरे किए जाएंगे। पार्टी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इस मामले की सीबीआई से तहकीकात कराई जाए ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके।
సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీ అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు. నిన్న మొన్న గత 4-5 రోజులుగా విశాఖపట్నం ప్రజల్లో కానీ, ప్రజా సంఘాల్లో కానీ, రాజకీయ వర్గాల్లో కానీ, మీడియా వర్గాల్లో కానీ గీతం యూనివర్సిటీకి 5,000 కోట్ల రూపాయల భూమిని బదలాయింపు చేస్తూ వారికి దారదత్తం చేసే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుని విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి గీతం సంస్థ, ఆ సంస్థకి ప్రభుత్వం 54 ఎకరాలు 79 సెంట్లు ఎలినేట్ చేయడానికి, రెగ్యులరైజ్ చేయడానికి రేపు 30వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి కౌన్సిల్ సమావేశంలో దాన్ని ఒక ఎజెండాగా పెట్టి ఆ తీర్మానాన్ని ప్రభుత్వానికి పంపించి ప్రభుత్వం ద్వారా దాన్ని రెగ్యులరైజ్ చేయాలనేటువంటి ఒక కుట్ర ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఒక ముఖ్య సమావేశాన్ని పెద్దలు బొత్స సత్యనారాయణ గారు, కన్నబాబు గారు, కేకే రాజు గారు, ముఖ్య నాయకులు, అలాగే కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, వారి సంస్థకి 54 ఎకరాల చిల్లర, ఇంచుమించు 55 ఎకరాలు దారాదత్తం చేయడానికి కౌన్సిల్లో ఒక తీర్మానం పెట్టడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇంచుమించుగా ఈ 55 ఎకరాల విలువ 5,000 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. కానీ గీతం సంస్థ పేరుతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం చేసిన కబ్జా మొత్తం విలువ 10,000 కోట్లు దాటిందనేది మా అంచనా. ఈ పత్రికా సమావేశం ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి విషయాన్ని తెలియచేయాలని, విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన తాలూకా కుటుంబ సభ్యులు, ఆయన అన్నయ్యలు ఏ రకంగా విశాఖపట్నంలోని భూములు దోచుకుంటున్నారో, ఏ రకమైన అవినీతి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా చెప్పాలని ఉద్దేశంతోనే ఈ సమావేశం. ముఖ్యంగా బరి తెగించి ప్రజలు మాకు అధికారం ఇచ్చారు కదా, ఏం చేసినా చెల్లుతుందని చెప్పిన ఉద్దేశంతో సుమారు 54 ఎకరాలని 54 ఎకరాల 79 సెంట్లని రేపు 30వ తారీఖు నాడు జరిగే జీఎంసీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి मदनपल्ली शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल के पेश नज़र CPI रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि ड्रेनेज की तामीर मास्टर प्लान के मुताबिक की जाए। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी इंतज़ामिया मौजूदा ड्रेनेज मनसूबे में तिजारती मफादात को तरजीह दे रही है और 2 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स सिर्फ ताजिरों की जायदाद बचाने पर खर्च किए जा रहे हैं। CPI रहनुमाओं का कहना है कि मास्टर प्लान के मुताबिक पगनूर रोड से कदरी तक 100 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाए और ड्रेनेज भी इसी के मुताबिक तामीर किया जाए। बसूरत दिगर ट्रैफिक के मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। उन्होंने ज़िला कलेक्टर से अपील की कि ड्रेनेज मनसूबे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए और इसे मास्टर प्लान के उसूलों के मुताबिक अलमदार आमद किया जाए। జనవరి మాసం నుండి అన్నమయ్య జిల్లాకు హెడ్ క్వార్టర్గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మదనపల్లిలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. ఇది గతంలో కూడా సంబంధిత అధికారుల దృష్టి కూడా భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ తీసుకోవడం జరిగింది. గత సంవత్సరం మార్చి నెలలో మాస్టర్ ప్లాన్ జీవోను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం పొంగునూరు రోడ్డు మొలకల దిగి నుండి ప్రారంభమై చిత్తూరు బస్టాండు, బెంగళూరు బస్టాండ్ మీదుగా కదిరి రోడ్డు వెంబడి చేనేత నగరం వరకు 100 ఫీట్ రోడ్డు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మాస్టర్ ప్లాన్ నిబంధనలు కూడా అవే ఉన్నాయి. కానీ మాస్టర్ ప్లాన్ నిబంధనలకు అనుకూలంగా ఎక్కడా పనులు ప్రారంభించలేదు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తీవ్రంగా పెరిగాయి. ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరిగినటువంటి విషయం పాలక వర్గాలకి అందరికీ తెలుసు. ఈ మదనపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి 35 మంది కౌన్సిలర్లకు కూడా తెలుసు. ఈరోజు స్వయాన జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా మదనపల్లి వేదికగా పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయన గారికి కూడా తెలుసు. అదే కదిరి రోడ్డు పైన రాయచోటికి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇంత ట్రాఫిక్ ఉన్నటువంటి సమస్య, ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలంటే
100 ఫీట్ ని వైండింగ్ చేయాలి. ఇది సిపిఐ పార్టీగా కూడా మేము ప్రభుత్వ అధికారులు కూడా కోరుకున్నాం. కానీ ఈరోజు కొంతమంది బడా వ్యాపారస్తుల స్వలాభాల కోసం వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ రోడ్డుకి ఎదురుగా ఉండవు, 100 ఫీట్ రోడ్డు వైండింగ్ చేస్తే ప్రాపర్టీ చాలా వరకు దెబ్బతింటుందని మున్సిపల్ జనరల్ ఫండ్తో 2,70,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి టమోటా మార్కెట్ యార్డ్ నుండి బ్రహ్మంగార్ గుడి వరకు డ్రైన్ కాలువ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. సిపిఐ పార్టీగా మేము జరగబోయేదని చెప్తున్నాం. జనవరి మాసం నుండి అన్నమయ్య జిల్లాకు హెడ్ క్వార్టర్గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది. तैयारा हादसा में हलाक महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की बारामती में आखिरी रसूमात अदा की गई। विद्या प्रतिष्ठान में आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स व दिगर ने शिरकत की। आखिरी रसूमात अहल खाना और सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी में अदा की गई। इस मौके पर अवाम और पार्टी कारकुनानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अजीत पवार के मद्दाह भी बड़ी तादाद में पहुंच गए थे। शांततेत आपण उभं राहावं. सगळ्यांना नम्र विनंती. अखेरची मानवंदना आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे. जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर पडणार आहात. माझी विनंती आहे, पुढे येण्याचा प्रयत्न प्लीज आपण करू नका. सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे. लभ्यनो देशानामेव स्याजुकुमेनाः प्रप्रदातानन्तानि भगुर्जन्नो देशदेपादेशतुपपादे. पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कुणी करू नका. सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. मागच्या बाजूला मागच्या बाजूला गेट आहे. त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण बाहेर पडूया. बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे. हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पड.
नम्रपूर्वक विनंती आहे, शांतता आणि शिस्त पाळूया. मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा. सर्वांनी स्वतःच्या मागच्या बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया. त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका. नागरिकांना विनंती आहे की अफाट गर्दी आणि प्रचंड प्रेम त्याच्यामध्ये आपण अखेरचा निरोप या ठिकाणी दादांना दिलेला आहे. आपण जेथे आहात तेथूनच अंत्यदर्शन घेऊन पाठीमागच्या गोष्ट परत जायचं आहे. कुठलाही भावनात्मक करून कुठलाही इन्सिडेंट होणार नाही याची आपण नोंद घ्यावी. पोलीस बांधवांना विनंती आहे, आपण आपल्या जागा सोडू नये. सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांनी आपल्या जागा द्याव्यात. लोकांना आवाहन करावं की ते ज्या शिस्तीत आणि संयमात या ठिकाणी अंत्यदर्शनाला उभे राहिले, त्या शिस्तीत आणि संयमात दादांच्या आठवणी घेऊन ते कुठलाही इन्सिडेंट फ्री आपापल्या घरी जाणार आहेत. प्रचंड मोठा जनसागर आणि या ठिकाणी या मैदानात एकत्र जमलेले सर्व नागरिक कुठलाही इन्सिडेंट फ्री पद्धतीने आपापल्या घरी जातील. दादांनी घालून दिलेली शिस्त आणि शिकवण संयम त्याचा ताळमेळ राखत आपण इन्सिडेंट फ्री परत जावं असं आवाहन आहे. हे बघा, माझी विनंती आहे की अंत्यविधीच्या दिशेने पुढे कोणी येऊ नका, चौथऱ्यावर कोणी येऊ नका. नम्र विनंती आहे. पोलीस विभागाला विनंती आहे की आपण तिथे चार्ज घ्यावा आणि आपण हळूहळू आता मागच्या बाजूने बाहेर पडूया. सर्व गेट ओपन करा. विशाखापट्टनम में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच और खिलाड़ी समाचलम मंदिर के दर्शन किए, जहां मुकामी लोगों और मंदिर इंतजामिया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। भीमली के रुकन असेंबली जी श्रीनिवास राव और मंदिर के हुक्काम ने टीम को खुशामदीद कहा। कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल और बॉलर्स ने मंदिर में खुसूसी पूजा की। मंदिर के अलावा एहलकारों और श्रीनिवास राव ने खिलाड़ियों को मंदिर की अहमियत के बारे में आगाह किया। इसके बाद खिलाड़ियों को वेद आशीर्वचन, स्वामी के प्रसाद और यादगारी तोहफे दिए गए। मदनपल्ली की मुकामी सिंगर भूदेवी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया। तिरुपति के इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में संकल्प सेवा समिति की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और फनकारों को भी अवार्ड से नवाजा गया। सिंगर को चित्तूर ज़िले के डिप्टी CEO नारायण और DEO कुमार के हाथों अवार्ड दिया गया। इस मौके पर भूदेवी ने कहा कि ये एजाज़ उनकी जिम्मेदारियों को मज़ीद बढ़ाता है और वो मुस्तक़बिल में अपनी आवाज़ के ज़रिए मदनपल्ली की शोहरत और सखावती अज़मत को मज़ीद फ़रोग़ देने की कोशिश करेगी। भूदेवी ने ख़ुसूसी तौर पर संकल्प सेवा समिति के सदर, अरकान व दीगर का शुक्रिया अदा किया।
نندیال کے آر کے فنکشن ہال میں مجلس علماء و علامہ اور جامعۃ العلماء ضلع نندیال کے زیر اہتمام استقبال رمضان و قومی یکجہتی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت حافظ و قاری قاضی محمد امجد بادشاہ صدیقی نے کی۔ کانفرنس میں مہمان خصوصی مولانا مفتی محمد عامر قاسمی اور مولانا عتیق الرحمان نے رمضان کے فضائل اور ملک میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شہر کے جدید علماء کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود رہیں، جنہوں نے ملی و سماجی ہم آہنگی کے مشن کی حمایت کی۔ قومی یکجہتی کے مظاہرے کے طور پر سکھ اور مسیحی برادری کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اختتام پر صدر مجلس نے مہمانوں کو شال پوشی اور اعزازی نشان پیش کر کے شکریہ ادا کیا۔ مولانا ادھر دیکھو۔ ہم جو آج جو پروگرام جو رکھا گیا ہے، پہلے تو ہم جو ہے مجلس کی جانب سے بھی کرتے ہیں اور جمعیت العلماء کی جانب سے بھی کرتے ہیں۔ اس سے پروگرام کرنا جو ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ امت کے اندر جو ہے یکجہتی کا پروگرام، یکجہتی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے ملن کے ساتھ جو ہے پیار و محبت کے ساتھ جو ہے پورے ہندوستان کے اندر جو ہے زندگی گزارنا، کیونکہ ہندوستان جو ہے ڈیموکریسی ملک ہے، یہاں ہر ایک قوم والے رہتے ہیں، ہر ایک بھی جو ہے اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کو یہ رائٹس ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی جو ہے آج استقبال رمضان، جو رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر کس طریقے سے ہم کو جو ہے عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، ہمارے روزے جو ہے صحیح روزے کب ہوتے ہیں، ہماری عبادتیں سب جو ہے کئی صحیح عبادتیں کب ہوتی ہیں، یہ تمام چیزوں کو جو ہے عوام کے اندر، امت مسلمہ کے اندر جو ہے ایک پیغام دینے کے لیے جو ہے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا مقصد جو ہے قومی یکجہتی کے ساتھ جو ہے رکھا گیا ہے۔ ابھی جو ہے ہمارے حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جمعیت العلماء یہ چاہتی ہے کہ جو ہے ہر ایک جو ہے ہندوستان کے اندر پیار و محبت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، ہندو کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، ہر طبقے کے لوگ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا ہمارا یہی مقصد ہے، دوسرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہ کسی کے ہم جو ہے نہ دشمن بنتے ہیں، نہ کسی کے ہم جو ہے غدار بنتے ہیں، نہ کسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ہمارا پیغام بھی یہی ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے واسیوں، ہم جو ہے ہندوستان کے اندر ہر ایک کو جو ہے اپنے حقوق کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کا ایک موقع، جو رائٹس جو ہمیں ملے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم زبردستی نہیں، کسی کے اوپر جو ہے کسی قسم کی جو ہے ہم نفرت نہیں، دشمنی نہیں، یہ تمام چیزوں کو ہٹا کر جمعیت العلماء ہند جو ہے ہمارے بڑے اکابرین، آج جمعیت علماء نندیال کی طرف سے نیشنل انٹیگریٹی، قومی یکجہتی کے عنوان سے یہ ایک عظیم الشان پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان کو یہ پیغام اور یہ میسج دینا ہے کہ وہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ شریک رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ شریک رہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مسلم امت کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ یہی تھا کہ رائسنگ ابو ریلیجن، کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتے تھے، مذہب سے اوپر اٹھ کر۔ یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت کی خدمت کرو، مذہب اور دھرم سے اوپر اٹھ کر، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے۔ اسی کو آج اس پروگرام میں عام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان آنے والا تھا، تو رمضان میں مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے اس میں ان کو پیغام دیا گیا ہے۔ آج کا یہ پروگرام نندیال سیکریٹریٹ کے ڈیجیٹل اسسٹنٹ نے خودکشی کی کوشش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کام کے دباؤ کے سبب انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ نندیال کے بلاپورم سیکریٹریٹ میں ڈیجیٹل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے والے مدھو شیکھر کی خودکشی کی کوشش نے مقامی طور پر ہلچل مچا دی ہے۔ اس نے سیکریٹریٹ میں ہی خودکشی کی کوشش کی، لیکن ساتھی عملہ جس نے اسے دیکھا وہ اسے فوری طور پر نندیال کے سرکاری اسپتال لے گئے۔ اس وقت وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں زیر علاج ہے۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا یہ کام کا تناؤ ہے یا ذاتی مسائل۔
विशाखापट्टनम के एक मंदिर में दिल को छू लेने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक खातून ने अपने बच्चों के साथ मंदिर के बाहर धरना दे दिया। खातून का कहना है कि माजी में उनके शौहर ने उन्हें धोखा दिया और शादी के बाद उन्हें धोखा देकर अलहदगी इख्तियार कर ली। एक धोखेबाज शख्स को मंदिर के इंतजामी उमूर में अहम चेयरमैन का ओहदा दिया गया है। खातून और उनके बच्चे इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। खातून की ये जद्दोजहद न सिर्फ इंसाफ के लिए है, बल्कि इसमें बच्चों के जज्बात और उनकी ज़िंदगी में इंसाफ की ज़रूरत भी झलक रही है। मुकामी लोग और दीगर ख़वातीन भी उनके साथ खड़े हो गए और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की, ताकि मंदिर के इंतज़ाम में शफाफियत और सही फ़ैसला यकीनी बनाया जा सके। आंध्रा तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।